हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए आज बनाते हैं हम पास्ट टेंस। कल हमने बनाया था प्रेजेंट का वीडियो। प्रेजेंट में चारों कवर किए थे हमने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम करते हैं पास्ट के चार पार्ट्स को पूरे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में जो भी आपने देखा उसमें कोई प्रॉब्लम हो या कमेंट अच्छा नहीं लगा हो या अच्छा लगा, जो भी है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पास्ट। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेजेंट का वीडियो बना लिया है। तो पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है था। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? पहचान वैसे तो हमने उसमें भी की थी, इसमें भी एक बार देख लेते हैं। देखो इस कितने पार्ट होंगे, इसके भी चार पार्ट होंगे। कौन कौन सा? पास्ट, इंडेफिनिट। तो देखो इंडेफिनिट का क्या होता है? था। इंडेफिनिट का क्या होता है? था। और इसका था। तो एक पहचान तो इसकी ता था या ती थी। ठीक है गाइस, एक पहचान इसकी होगी आ, ई और ए की मात्रा। ठीक है, अकेला टेंस किसी भी मात्रा पे खत्म हो जाए, आ ई ए पे, उसके बाद ना तो था आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, तब भी ये यही वाला टेंस होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का क्या होता है? रहा। और पास्ट का क्या हो जाएगा? था। तो इसकी पहचान क्या होगी? रहा था। और तीसरा है आपका पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट की क्या होती है? चुका। और पास्ट की क्या होती है? पास्ट की हिंदी क्या होती है? था। तो क्या हो जाएगा? चुका था। या फिर आ, ई, ए, इनमें से कोई भी मात्रा प्लस था। ठीक है, अगला इसका फोर्थ, पास्ट परफेक्ट। ठीक है गाइस, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? रहा था प्लस समय। ठीक है, इसकी पहचान के लिए एक हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया, तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हो और उसमें डिटेल में भी जान सकते हो। तो पहचान आपको वहां से पूरी ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगे। एक बार वो वीडियो देख लिया तो अब कोई भी पहचान में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, फिर भी इसमें भी हमने ये बताया हुआ है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई टेंस की बात के पास्ट में हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, इसकी पहचान ये वाली। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान रहा था। पास्ट परफेक्ट, चुका था या आ ई ए की मात्रा प्लस था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था प्लस समय। ठीक है, इनको सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट। आप लोग वीडियो में बहुत सारा प्यार दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? ता, था, ती, थी, ते, थे, कुछ भी हो सकता है। या फिर आ, ई, ए की कोई भी मात्रा पे कोई खत्म हो जाए। ठीक है, तो यही वाला टेंस होगा। तो इसके कितने सेंटेंस बनते हैं? हर टेंस के हम चार सेंटेंस पढ़ते हैं। कितने? चार। कौन कौन सा? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस और सिंगल इंटेरोगेटिव और दूसरा डबल इंटेरोगेटिव। हर टेंस में हम इतने ही सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, पहले भी हमने प्रेजेंट का किया था, तो ये चार सेंटेंस हम सीखेंगे। पहला कौन सा? सिंपल, फिर नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। क्लियर है? तो पहले हम सीखने वाले हैं इसमें सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा? देखो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, यानी सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये कौन से का रूल है? सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा रूल,
दूसरा होगा किसका, नेगेटिव का। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, नेगेटिव का। नेगेटिव कौन सा होता है, जिसमें हिंदी में नहीं शब्द आता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तीसरा रूल क्या होगा हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव का। इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट सेंटेंस में होगा तो नॉट लगाएंगे, और नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लस क्या आएगा, डिड आ गया इधर, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे आएगा क्वेश्चन साइन। तो ये रूल किसका हो गया, ये हो गया आपका सिंगल इंटरोगेटिव का। सिंगल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। अगला है फोर्थ। फोर्थ में क्या होगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। कोई डाउट? तो चार तरीके के सेंटेंस हम एक टेंस में बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, दो तरीके के, ठीक है। तो ये तो हो गए रूल। अब हम क्या करेंगे, इनका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा यहाँ लाइन बना लेते हैं। देखिए, तो पहले केवल सेकंड फॉर्म पूरे 12 टेंस में केवल इसी में आती है, ठीक है, और कहीं भी नहीं आएगी। बाकी सब में चुका वाले में क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो पहले हम सिंपल का देखते हैं। पहला वाला, राम स्कूल गया। देखो, आइए की मात्रा, केवल यही टेंस है जिसमें लास्ट में था, है या होगा नहीं आएगा, ठीक है, इसी में आती है आइए की मात्रा, जो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे राम। अब देखो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब सेंटेंस में हिंदी वाली में कहाँ आती है, पीछे। तो गया, जाने का मतलब क्या होता है, वो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, WENT। वैसे तो मेन वर्ब किससे बन जाती है आपकी, ED लगाने पर, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो ED से नहीं बनती, वो आपको याद करनी पड़ेगी। राम वेंट टू, वो के साथ हमेशा टू लगता है। राम वेंट टू स्कूल, अब कहाँ गया, स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। तो ये रूल हो गया हमारा किसका, एग्जाम्पल हो गया सिंपल सेंटेंस का, इसका। क्लियर है, कोई डाउट? अब देख लेते हैं नेगेटिव का। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, ठीक है। देखो, था भी आ गया, तो क्या होगा, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कौन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, यू डिड। अब इसमें नॉट शब्द आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, तो नॉट आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है। हिंदी में कहीं भी आ जाए, आपको कहाँ यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यू डिड नॉट। अब क्या आएगा, देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलते की क्या होगा, स्पीक, स्पीक क्या बचा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। एनी डाउट? आपको डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताना, तो आपका डाउट हम दूर करेंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है, हमेशा ये क्या से स्टार्ट होता है, किसी भी टेंस का हो, हमेशा क्या से स्टार्ट हो गया तो वो कौन सा होगा, सिंगल इंटरोगेटिव। क्या हम एक किताब क्या हम एक किताब लिखते थे, ठीक है, ता थे, थे। क्लियर हो गया? तो देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डेड लगाना है, डेड। अब सब्जेक्ट क्या है, हम,
डिड बी, अब देखो नॉट, नॉट तो इसमें है नहीं, सेंटेंस में कहीं भी होता तो यहाँ लगा देते। डिड बी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा हिंदी में लास्ट में आता है। और क्या लिखते हैं? एक किताब, तो राइट अ बुक, और पीछे क्वेश्चन साइन, तो क्या हो गया? डिड वी राइट अ बुक, क्या हम एक किताब लिखते हैं? तो ये हो गया आपका। जब टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम ऐसे लिखना सीखेंगे। एक बार अगर वो टॉपिक आपने देख लिया अच्छे से, तो आपको कोई भी ऐसे रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी टॉपिक आ जाए, आप मन से कोई भी टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्थ। राधा क्यों क्यों बाजार गई। देखो आई ए पे खत्म होता है, आई ए पे आ गया, तो सबसे पहले क्यों शब्द आ रहा है बीच में। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कुछ भी आ जाए तो वो कौन सा होता है? डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्योंकि इंग्लिश वाई, देखो डब्ल्यू एच लिखा है, फिर डिड, वाई डिड। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है? राधा, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? राधा। वाई डिड राधा गई, तो क्या होगा? गो टू मार्केट। ठीक है, जाने की क्या होगी? मार्केट। तो इसके चारों एग्जाम्पल हमने देख लिए। इसमें कोई डाउट आपको हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। हटा दें इसे, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। देखो तो इसकी हिंदी क्या होगी? रहा था। ठीक है, रहा था से मतलब रहा था, रही थी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसका भी रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या होगा इसका? सिंपल का ही होगा। तो क्या रूल होगा फर्स्ट? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉच और वर, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका हो गया? सिंपल का। सिंपल का दूसरा है आपका सब्जेक्ट, वॉच या वर प्लस नॉट। देखो ये आएगा सिंगुलर के साथ और आई के साथ, ये आएगा प्लूरल में, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया? ये हो गया नेगेटिव का। अगला है थर्ड। थर्ड क्या होगा? सिंगल इंटरोगेटिव, तो क्या लगाओगे? वॉच या वर प्लस सब्जेक्ट, नॉट आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा हो गया? सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, फोर्थ कौन सा होगा? डबल इंटरोगेटिव। तो क्या आएगा इसमें? डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉच या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, कोई प्रॉब्लम? ये इसके चार रूल हो गए। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है ये, तो क्या होगा? सिंगुलर में कौन सी आएगी? वॉच, और आई के साथ भी वॉच आएगी। आई को प्लूरल मानते हैं हर टेंस में, केवल यहीं पे पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या मानते हैं? आई को सिंगुलर मानते हैं, बाकी सभी में प्लूरल। तो आई के साथ वॉच आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में वॉच आएगा, बाकी सब में क्या आएगा? वर आएगा। क्लियर है? अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो तुम एक किताब लिख रहे थे। ठीक है, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू, और यू कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? यू कैसा है? प्लूरल है, तो यू के साथ क्या आएगा? वर। यू वर। ठीक है,
अब मेन वर्ब हिंदी में क्या होती है लास्ट में लिखना, यू वर राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया यू वर राइटिंग अ बुक। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेगेटिव सेकंड वाला, तो सेकंड क्या होगा, हम अपने दोस्तों के साथ खेल, निगेटिव आएगा तो नहीं लगा दो, नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी के साथ क्या लगेगा, वर, वी वर। अब नहीं शब्द आ रहा है हिंदी में, कहीं भी आए आपको कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वी वर नॉट। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब हिंदी में कहाँ आती है लास्ट में, वी वर नॉट प्लेइंग। मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, आईएनजी क्या होती है, रहा की स्पेलिंग, तो मेन वर्ब में ही जोड़ देते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट दिया है, कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, क्योंकि क्या खेल रहे हैं, कोई गेम वगैरह का नाम तो है नहीं, बचा क्या, अपने दोस्तों के साथ। तो अब हमें क्या करना है, उल्टा चलना है, यानी पहले साथ की इंग्लिश विद। अब ये जॉइंट वर्ड है तो पहले अपनी की फिर दोस्तों की, विद। अब देखो वी के साथ अपनी की इंग्लिश आएगी अवर, विद अवर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये अवर समझ में नहीं आ रही हो तो अपनी की इंग्लिश कैसे यूज करते हैं इसका एक वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाके चेक कर लेना, ठीक है। यानी पजेसिव हमेशा यूज होता है, वी का पजेसिव क्या है, अवर, यू का, या यू होता है तो यू का पजेसिव योर, यानी इस पजेसिव उसकी अपनी की इंग्लिश होती है। क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा, सिंगल इंटरोगेटिव। क्या से स्टार्ट होगा, क्या मैं बाजार जा रहा था। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। देखो वॉच वर्ब में से एक, तो वॉच वर्ब में से एक क्या लगेगा, आई के साथ वॉच लगता है, तो वॉच आई, ठीक है, वॉच आई। अब नॉट तो है नहीं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, और आके इंग्लिश आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, और क्वेश्चन साइन, वॉज आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा था। अगला देख लेते हैं, डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, फोर्थ, तुम कहाँ रहते रहते थे, ठीक है। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, कब, कहाँ, कैसे, कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड सेंटेंस में हिंदी में बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। देखो डब्ल्यू एच वर्ड, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम प्यूरल है तो क्या, वेयर वर। अब सब्जेक्ट ये वाला यू। अब नॉट, नॉट इसमें है नहीं तो हमें छोड़ देना है, वेयर वर यू लिविंग, ठीक है, तुम कहाँ, सॉरी रह, यहाँ पे क्या आएगा हिंदी में, रह रहे थे, रह रहे थे, तुम कहाँ रह रहे थे। तो क्या होगा, वेयर वर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे थे। क्लियर हो गया, क्योंकि कंटिन्यूस का टेंस है। तो ये इसके चारों कर लिए हमने। अगला कौन सा हमारा, अगला इसका तीसरा, पास्ट परफेक्ट देखते हैं। इनमें किसी में भी डाउट आपको लगे तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट में ज़रूर बताओगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थर्ड,
थर्ड क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है, चुका था, या फिर आ ई ए प्लस था। ठीक है, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो रूल लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट रूल क्या हमारा, फर्स्ट रूल सब्जेक्ट सिंपल का ही होता है हमेशा। इसमें क्या होगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जहां भी चुका आ जाए समझ लो थर्ड फॉर्म आनी है। हेल्पिंग वर्ब एक की है तो प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ लगेगी, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। और ये किसका रूल है, सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, दूसरा है हमारा सब्जेक्ट हेड नॉट प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका है, नेगेटिव का। ठीक है, अगला है हमारा थर्ड, कौन सा है, हेड प्लस सब्जेक्ट, नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं आए तो नहीं लगाने हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है, अगला है फोर्थ, कौन सा होगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। कोई डाउट, तो ये हो गए हमारे चार रूल, क्योंकि हर सेंटेंस में हम चार ही बना रहे हैं। वैसे कई टीचर क्या करते हैं, बस इनका अलग से लिख देंगे, यानी नोट वाला रूल अलग से लिख देंगे। तो बस नोट आना है तो इस जगह आना है, नहीं आना है तो छोड़ देना है, बस उसमें अलग से रूल क्यों बढ़ाना है। ठीक है, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन एक किताब लिख चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मोहन, मोहन की इंग्लिश लिख लो, सिंपल सेंटेंस है। अब क्या आएगा, हेड, मोहन हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कहाँ आती है, लास्ट में, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, मोहन हैड, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, ए बुक। ये हो गया हमारा कौन सा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने एक पत्र नहीं भेजा था। देखो आई की मात्रा और था आ रहा है, अगर भेजा आता अकेला, था नहीं आता, तब ये कौन सा हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें आई की मात्रा प्लस था आ गया तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो उसने का मतलब क्या होता है, ही। ठीक है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, देखो ही हैड, अब नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट, ही हैड नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भेजने की क्या होती है, सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। ही हैड नॉट सेंट, अब क्या बचा, क्या नहीं भेजा था, अ लेटर, LETTER। ठीक है, ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होता है सिंगल इंटरोगेटिव। देखिए तो क्या होगा, क्या से स्टार्ट होगा, क्या वे स्कूल जा चुके थे। ठीक है, अभी सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि एक बार सिंपल सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे फिर धीरे धीरे आपको टफ सेंटेंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हेड, हेड क्या, सबसे पहले हेड लगाओगे क्योंकि क्या आ रहा है, तो हेड। अब दे की इंग्लिश क्या होगी, वो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। ठीक है, हेड दे
हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट इसमें आ नहीं रहा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। हैड दे गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा चुके हैं? वो जा चुके थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख ले इसका डबल इंटरोगेटिव इसका। देखिए, हम क्यों एक पत्र लिख चुके थे। ठीक है, तो क्यों बीच में आ रहा है, तो क्योंकि इंग्लिश पहले लगा दो। वाई हैड, देखो WH वर्ड फिर हैड, अब सब्जेक्ट वी। वाई हैड वी, अब नॉट, नॉट इसमें है नहीं, होता तो लगा देते। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन अ लेटर। ठीक है, ये कोई डाउट इसमें? तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है अभी, कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको भी देखते हैं। हटाएं इसको, इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग देखिए, जरूर बताएं। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं, तो जो जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो और अपना अपना टाइम हमें सेंड करें, तो हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे टॉपिक ग्रामर के पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है इसकी पहचान? रहा था प्लस समय। क्लियर है? देखो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो अब ये में क्या करना है? सिंस फॉर में से एक लगाना है, इसकी हिंदी होती है से। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय हो उसमें सिंस, अनिश्चित में फॉर। ठीक है, दूसरा रूल देख लेते हैं हम। ये किसका है? सिंपल का। किसका है? सिंपल। दूसरा रूल है हमारा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट बीच में आएगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, वैसे मेन वर्ब से लेके पूरा सेंटेंस सेम ही रहता है। ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अगला है आपका थर्ड। थर्ड कौन सा होगा? सिंगल इंटरोगेटिव, तो इसमें क्या होगा? हेड पहले आएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वीन। वीन का आएगा हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, नॉट आएगा तो नॉट भी वीन से पहले आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नॉट को छोड़ देंगे। प्लस पूरा सेंटेंस सेम ही आएगा मेन वर्ब से लेके। मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस टाइम। ये कौन सा है? सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, अगला देख लेते हैं 4। WH वर्ड प्लस हेड, सब्जेक्ट नोट आता है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे, प्लस बीन। ठीक है, प्लस मेन वर्ब में ING और प्लस ये पूरा सेंटेंस सेम ऊपर वाला ही आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे रूल। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। इनका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? तुम सुबह से अंग्रेजी बोल रहे थे। क्लियर है? तो एक टाइम आ गया, अगर टाइम को हटा देते तो टेंस कौन सा बन जाता? पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता।
पास्ट कंटिन्यूस में टाइम नहीं होता, ठीक है, और इसमें एक टाइम होता है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यू, फिर क्या है हैड बीन, यू हैड बीन, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी सब्जेक्ट है, यू हैड बीन। अब क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है बोलना, यू हैड बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है जो बोल रहे हो, मतलब मेन वर्ब से रिलेटेड, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। अब समय देखो कहीं भी आए आपको समय को छोड़ देना है, पूरा सेंटेंस बनाना है, समय को लास्ट में ले जाना है। तो देखो सी की इंग्लिश क्या है हमारे पास, दो है, सिंस और फॉर। तो सुबह निश्चित है तो क्या करोगे, सिंस मॉर्निंग, कोई डाउट, सिंस मॉर्निंग। तो यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड, तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, अब क्या होगा, नॉट आ जाएगा हैड बीन के बीच में, यू हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट आ गया। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगेगी तो हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग। अब क्या नहीं बोल रहे थे, इंग्लिश, इंग्लिश, टाइम सबसे लास्ट में, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, कोई डाउट, ये हो गया निगेटिव, यानी नॉट कहाँ लगेगा, हैड बीन के बीच में। जब भी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो नॉट हमेशा उनके बीच में आ जाता है, ठीक है, कोई भी टेंस हो, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होगा, थर्ड, क्या राम 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से एक किताब लिख रहा था। देखो ये टाइम कौन सा है, 2 दिन से, हमें छोड़ देना है, पूरा सेंटेंस लिख लेंगे उसके बाद में इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या करें, हेड, हेड लिख लिया, फिर सब्जेक्ट हेड राम, अब नॉट, नॉट है इसमें कहीं नहीं है, छोड़ दो। अब क्या बचा, बीन, बीन सब्जेक्ट के बाद में लिख दिया, हेड राम बीन। अब मेन वर्ब में आईएनजी लिखने की क्या होती है, राइट, राइट में आईएनजी, राइटिंग, राइटिंग क्या राइट कर रहा है, ए बुक, ये ऑब्जेक्ट है, ए बुक, पूरा सेंटेंस लिख दिया, कुछ बचा तो नहीं। अब बचा टाइम, टाइम को लास्ट में, 2 दिन से, पता नहीं 2 दिन कौन से थे, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, तो क्या होगा, फॉर 2 डेज, ठीक है। और ये हो गया आपका सिंगल इंटरोगेटिव। एक और देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, तुम क्यों 1994 से अंग्रेजी बोल रहे थे, ठीक है। तो क्यों आ गया, WH वर्ड, तो WH वर्ड की इंग्लिश पहले लिख दो, वाई, अब हेड, ठीक है, तो वाई हेड सब्जेक्ट, यू, वाई हेड यू, वाई हेड यू। अब नॉट, नॉट इसमें है नहीं, अब वीन, वीन, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, आईएनजी, स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। अब 1994 से, टाइम हमेशा लास्ट में, तो सिंस, सिंस 1994। तो ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें क्या क्या किया हमने, पास्ट के चारों सेंटेंस
यानी पास्ट के चारों टेंस को देखा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चारों टेंस में हमने कौन कौन से सेंटेंस बनाए, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, यानी 4 सेंटेंस को हमने सीखा। ठीक है, और इससे पहले हमने प्रेजेंट का भी वीडियो बनाया था और ये पास्ट का वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो हम फ्यूचर को खत्म करेंगे और उसके बाद हो सकता है हम राइटिंग सीखें। ठीक है, जैसी आप लोगों की डिमांड होगी तो अगला टॉपिक हो सकता है कि हाउ टू राइट इंग्लिश, यानी कोई भी ऐसे हो एप्लीकेशन हो, आपके मन में कुछ भी लिखना है तो उसको लिखें कैसे। चलो हम छोटे सेंटेंस तो सीख लिए, सेंटेंस भी बना लेते हैं कई लोग, लेकिन जब भी बात आती है कि आप कोई टॉपिक लिख के दिखाओ, ऐसे लिख के दिखाओ, एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, इन दैट केस you are unable to write the application or essay. So what is the biggest problem to writing? So we want to improve that kind of writing, so we can write anything related to our exam, related to our society. So how to write? So we have something, so you need to use that thing so you can improve your writing also. बस उसके लिए आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग अच्छा लग रहा है तब भी लाइक करें, नहीं लग रहा है तब भी लाइक करें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में ज़रूर बता दें, भले वीडियो को नहीं लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं, तो हो सकता है कि कोई चीज़ हमें नहीं समझ आ रही हो तो हम कोशिश करें उसे इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।